हेलो 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 भाई लोग, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आपको दो क्वेश्चन पूछता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड में कितने वंडर्स है। मुझे पता है आप सबको इसका आंसर पता है, बट सारे वंडर्स के नाम बताओ, वो भी बिना गूगल किए और सिर्फ 10 सेकंड्स में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो और बताओ आपने कितने याद कर पाया। अगर आपने साथ के साथ वंडर्स की नाम बता दिए तो आपकी आईक्यू बहुत ही स्ट्रांग है। अगर साथ के साथ नहीं बता पाए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये वीडियो पूरा देख लो। नेक्स्ट टाइम जब कोई पूछेगा तो आप ऐसे लिख सकते हो 7 वंडर्स के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन तो आया होगा, Who certified the 7 wonders of the world? वो आदमी थे बर्नार्ड वेबर। बर्नार्ड वेबर ने एक फाउंडेशन बनाया, उसका काम था लोगों की वोट और रिसर्च के बाद दुनिया की 7 न्यू वंडर की लिस्ट पब्लिश करना, एंड उसकी नाम रखा गया न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन। यह 2001 से लेकर 2007 के बीच 200 एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स सिलेक्ट किया गया। उसके बाद वोटिंग और सिलेक्शन प्रोसेस चालू हो गया और वर्ल्ड के सारे लोग लग गए अपनी कंट्री के फेवरेट प्लेस को 7 वंडर्स में शामिल करने। फाउंडेशन एक डेट फिक्स करते हैं रिजल्ट अनाउंस के लिए, और वो डेट भी एक इंटरेस्टिंग डेट था, 7/7/2007। अब चली बात करते हैं लिस्ट के हर एक वंडर्स के बारे में। पहले नंबर पे आता है दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये चाइना की बीजिंग सिटी पर उपस्थित है। इसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 21,196 किलोमीटर बताया जाता है। इस दीवार को 5th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था, और इस दीवार को बनाने में करीब 20 से 30 लाख लोग की पूरी जिंदगी गुजर गई थी। इस दीवार को बहुत सारे राजाओं ने अपने अपने रूलिंग टाइम पीरियड में बनाया था, और ये दीवार बनाने का रीज़न है बाहर की राज्य की अटैक से चाइना को सेफ रखा जा सके। और ये दीवार इतनी बड़ी है कि तुम ये स्पेस से भी देख सकते हो। लिस्ट में सेकंड नंबर पर है पेट्रा, जिसे मूल रूप से इसके निवासियों द्वारा रकमू के नाम से जाना जाता था। ये एक हिस्टोरिक और आर्कियोलॉजिकल सिटी है जो दक्षिणी जॉर्डन में स्थित है और लाल चट्टानों को काटकर बनी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की इमारतों में 138 फीट ऊंचाई वाला टेम्पल, ओपन स्टेडियम, नहरें और तालाब जैसे कई और चीज़ें शामिल है। यहाँ पत्थर को काटकर कुछ आर्ट वर्क बनाया गया है जो देखने पर आपको मोहित कर देगा। ये पूरी सिटी लाल पत्थरों से बनी है, इसलिए इसे रोज सिटी भी कहा जाता है। हेलेनिस्टिक और रोमन काल के दौरान ये शहर अरब की धूप, चीन के रेशम और भारत के मसलों के व्यापार के लिए एक प्रमुख कारोबार केंद्र था। लिस्ट की तीसरे नंबर पर है क्राइस्ट द रिडीमर। ये माउंट कोकोवाडो के शिखर पर स्थित रियो डी जनेरो, ब्राजील में है। क्राइस्ट द रिडीमर शांति, आशा और एकता का प्रतीक है। ये विशाल मूर्ति जो जीसस क्राइस्ट की है 98 फीट ऊंची है, और इसके हाथों का विस्तार 92 फीट है, जो इससे दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट डेको मूर्ति बनाता है। इस अद्भुत मूर्ति का विचार सबसे पहले 1850 में एक कैथोलिक प्रीस्ट पेड्रो मरिया बॉस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका निर्माण 1922 में शुरू हुआ और 1931 में पूरा हुआ है। आज क्राइस्ट द रिडीमर हर साल लाखों पर्यटक को आकर्षित करता है। दुनिया भर से लोग इसकी भव्यता देखने और रियो डी जनेरो के शानदार दृश्यों का आनंद लेने आते हैं। आज बहुतों के लिए क्राइस्ट द रिडीमर सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि एक तीर्थ स्थल और चिंतन का स्थल है। ये आस्था और भक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक है। लिस्ट 4 नंबर पर है हमारा और आपकी पसंद की ताजमहल। ये आगरा में स्थित है। ताजमहल एक प्रेम और सुंदरता का प्रतीक है जो हर साल लाखों नेशनल एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट को आकर्षित करता है। ये शानदार सफ़ेद संगमरमर का स्मारक मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ।
इस विशाल प्रोजेक्ट में करीब 22 साल लगे और 20,000 से ज़्यादा मजदूरों ने इसे बनाने में योगदान दिया। ताजमहल की डिज़ाइन मुगल, पर्शियन, ऑटोमन, टर्किश और इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक अनोखा मिश्रण है। इसका सेंट्रल गुंबद, जो 240 फीट ऊंचा है, इसका मुख्य आकर्षण है। आज ताजमहल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक प्यार की अमर कहानी का प्रतीक है। यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी सुंदरता और शांति को अनुभव करते हैं। पूर्णिमा की रात को ताजमहल चांदनी की रोशनी में और भी अधिक सुंदर लगता है, जैसे किसी सपने का दृश्य। ताजमहल सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक जीवित कहानी है जो लोगों को प्रेम, त्याग और समर्पण का संदेश देती है। लिस्ट की 5 नंबर पर है कोलोसियम। ये रोम, इटली में स्थित है। कोलोसियम एक प्राचीन रंगशाला है जो अपनी अकाल्पनीय महिमा और इतिहास के लिए जाना जाता है। ये विशाल स्टेडियम, जो फ्लेवियन एम्फीथिएटर के नाम से भी जाना जाता है, 80 एडी में सम्राट वेस्पेशियन और उसके उत्तराधिकारी टाइटस के शासनकाल में बनाया गया था। कोलोसियम का निर्माण करीब 70 से 80 एडी के बीच शुरू हुआ और लगभग 10 साल में पूरा हुआ। इसकी क्षमता 50,000 से 80,000 दर्शकों के बैठने की है। कोलोसियम का अद्भुत आर्किटेक्चर, जो प्राचीन रोमन इंजीनियरिंग का एक प्रतीक है, कंक्रीट और सैंडस्टोन से बना है। इसके कई तालाई और आर्च्ड एंट्रेंसेस ने इसे उस समय का एक इंजीनियरिंग मार्वल बनाया। आज कोलोसियम एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हर साल लाखों पर्यटक को आकर्षित करता है। लोग यहां आकर इसकी महिमा और इतिहास को अनुभव करते हैं। कोलोसियम के अंदर से आप उससे संबंधित विभिन्न स्थानों को देख सकते हैं, जहां प्राचीन ग्लैडिएटोरियल प्रदर्शन और भव्य खेल हुआ करते थे। रात की रोशनी से स्पार्कलिंग कोलोसियम एक और भी अधिक अद्भुत दृश्य पैदा करता है, जो देखने वालों को अपने प्राचीन महानता की याद दिलाता है। कोलोसियम सिर्फ एक प्राचीन स्टेडियम नहीं, बल्कि एक जीवित कहानी है जो प्राचीन रोमन साम्राज्य के पराक्रम और सांस्कृतिक वर्ष का प्रतीक है। लिस्ट की 6 नंबर पर है मचू पिच्चू। ये एंडीज पर्वतों में स्थित है। पेरू का मचू पिच्चू एक प्राचीन इनका नगर है जो अपनी भव्यता और इतिहास के लिए जाना जाता है। यह शानदार नगर 15वीं सदी में इनका सम्राट पाचाक्यूटी ने बनवाया था और ये उनकी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मचू पिच्चू का पता 1911 में अमेरिकन इतिहासकार हिरम बिंघम ने लगाया। तब से यह स्थान दुनिया भर के ऐतिहासिक और भूगोलशास्त्रियों के लिए एक आकर्षण बन गया है। मचू पिच्चू का निर्माण ऊंचा पर्वतों पर किया गया था और इसके भव्य मंदिर, महल और अनेक स्ट्रूटियां उस समय के इनका कलाकार और अभियंताओं के प्रतीक है। आज मचू पिच्चू एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हर साल लाखों पर्यटक को आकर्षित करता है। लोग यहां आकर इसकी अद्भुत सुंदरता और इतिहास को अनुभव करते हैं। यहां से आपको एंडीज पर्वतों और उरुबंबा नदी के दृश्य मिलते हैं, जो इस स्थान की सुंदरता को और भी अधिक बना देते हैं। मचू पिच्चू सिर्फ एक प्राचीन नगर नहीं, बल्कि एक जीवित कहानी है जो प्राचीन इनका सभ्यता के पराक्रम और सांस्कृतिक वर्ष का प्रतीक है। लिस्ट की आखिरी नंबर पर है चिचे युक्तन पेनिनसुला। मेक्सिको में स्थित चिचे इत्जा एक प्राचीन मयन नगर है जो अपनी भव्यता और इतिहास के लिए जाना जाता है। चिचे इत्जा का सबसे प्रख्यात संरक्षक एल कैस्टिलो या पिरामिड ऑफ कुकुलकन एक विशाल मंदिर है जो मयन देवता कुकुलकन को समर्पित है। चिचे इत्जा का निर्माण 600 एडी के आसपास शुरू हुआ था और ये मयन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये स्थान मयन विज्ञान, आर्ट्स और कल्चर का एक प्रतीक है। चिचे इत्जा का अद्भुत आर्किटेक्चर, जो प्राचीन मयन अभियंताओं के प्रतीक है, उनके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान को दर्शाता है। एल कैस्टिलो के 91 सीढ़ियां चरण और से मिलकर कुल 365 सीढ़ियां बनती है, जो साल के दिनों का प्रतिबिंब है। आज चिचे इत्जा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हर साल लाखों पर्यटक को आकर्षित करता है। लोग यहां आकर इसकी अद्भुत सुंदरता और इतिहास को अनुभव करते हैं।
यहाँ से आपको प्राचीन मयन मंदिरों और स्थापत्यकला के दृश्य मिलते हैं जो इस स्थान की सुंदरता को और भी अधिक बना देते हैं। चिचेन इत्जा प्राचीन मयन सभ्यता के पराक्रम और सांस्कृतिक वर्ष का प्रतीक है। वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही एजुकेशनल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।